फुसफुसाती खदान। एक छोटे से गांव में, जो एक विशाल और रहस्यमय जंगल के किनारे पर था, एक कहानी थी जिसके बारे में कोई बात करने की हिम्मत नहीं करता था। फुसफुसाती खदान की कहानी। कई साल पहले कुछ खनिकों ने जमीन के नीचे हीरों की एक समृद्ध खान की खोज की थी। वह खदान एक सोने की खान साबित हुई। गांव वाले समृद्ध हो गए और खनिक दिन रात मेहनत करते रहे, अंधेरे में और गहराई तक खोदते गए। लेकिन एक दिन कुछ बदल गया। खनिकों ने फुसफुसाहटें सुननी शुरू कर दी। पहले तो ये धीमी थीं, जैसे पत्तों की सरसराहट, लेकिन जैसे जैसे वे और गहराई में जाते गए, फुसफुसाहटें तेज होती गईं। वे ऐसी भाषा में बोलती थीं जिसे कोई समझ नहीं सकता था, अजीब और भयानक ध्वनियों से भरी हुई। कुछ खनिकों का कहना था कि ये फुसफुसाहटें उनके नाम पुकारती थीं, उनसे और गहराई तक खोदने की विनती करती थीं, जो भी नीचे छिपा था उसे उजागर करने के लिए। दूसरों ने दीवारों से आती हुई रोने की आवाजों की कसम खाई, जैसे कि खदान की दीवारें खुद ही रो रही हों। लेकिन जितनी गहराई में वे गए, उतने ही खनिक गायब होने लगे। शुरुआत में यह केवल एक या दो ही थे जो अपनी शिफ्ट के दौरान गायब हो गए और फिर कभी नहीं देखे गए। फिर पूरे समूह गायब हो गए, उनके औजार और उनकी आखिरी चीख की गूंज के अलावा कुछ भी नहीं बचा। जो बच गए थे उन्होंने अंधेरे में चलने वाले छायादार आकृतियों की कहानियां सुनाई, दीवारों से बाहर निकलकर उन्हें जमीन में खींचने वाले हाथों की। उन्होंने एक प्राचीन बुराई के बारे में बताया जो सदियों से दबी हुई थी, एक शक्ति जिसे उनकी लालच ने जगा दिया था। आखिरकार खदान को छोड़ दिया गया। गांव वालों ने इसे बंद कर दिया, जो इतने डरे हुए थे कि इसके पास भी जाने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन फुसफुसाहटें बंद नहीं हुईं। शांत रातों में जब हवा स्थिर होती, तो आप उन्हें हवा के साथ साथ सुन सकते थे। खदान के प्रवेश द्वार के पास पहुंचते ही वे और तेज हो जाती थीं। एक दिन एक उत्सुक खिलाड़ी, उसे एलेक्स कहें, ने इस कहानी की जांच करने का फैसला किया। केवल एक पिकैक्स और कुछ मशालों के साथ सशस्त्र, उसने पुरानी खदान में कदम रखा, सच्चाई का पता लगाने के लिए। जैसे जैसे एलेक्स नीचे उतरा, हवा ठंडी होती गई और वही जानी पहचानी भयानक फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। वे उसे चारों ओर से आती महसूस हुईं, पत्थर की दीवारों से गूंजती हुई, उसके कानों में वही अनजान भाषा भरती हुई। जितनी गहराई में वह गया, वे उतनी ही जोर से होने लगीं, जब तक कि वे चीखों, रोने और हताश विनती की आवाजों का एक भीषण कोरस न बन गई। अचानक एलेक्स की मशाल बुझ गई, उसे पूरी तरह से अंधेरे में डुबोते हुए। घबराए हुए उसने दूसरी मशाल जलाने की कोशिश की, लेकिन फुसफुसाहटें इतनी तेज हो गईं कि उन्होंने चकमक पत्थर की आवाज को भी दबा दिया। फिर घनघोर अंधेरे में उसने उन्हें देखा, अंधेरे में चलने वाले आकृतियां, जिनकी आंखें एक दुष्ट रोशनी से चमक रही थी। वे उसकी ओर बढ़ी, उनकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी थीं और उसे खदान की गहराई में खींच लिया। गांव वाले कहते हैं कि शांत रातों में यदि आप फुसफुसाती खदान के प्रवेश द्वार के पास खड़े होते हैं, तो आप अब भी एलेक्स की चीखें सुन सकते हैं, उन फुसफुसाहटों के साथ मिलकर जो उसके पहले खोए हुए लोगों की हैं। लेकिन अब वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। केवल छायाएं और फुसफुसाहटें ही उस गहराई में हमेशा के लिए बसी हुई हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप और भी डरावनी मीनक्राफ्ट कहानियां सुनना चाहते हैं, तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। और याद रखें, कुछ चीजों को दफन ही छोड़ देना बेहतर होता है।